मंशा कि कुछ मारवाड़ी में बोलना है तो मैं दोनों मिक्स करके बोलूँगा, कुछ मारवाड़ी भी बोलूँगा, कुछ हिंदी में बोलूँगा, था परमिशन से, ठीक है। और कुछ बात कही है कि मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी ज़्यादा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए। समस्या है तो मेरे को समाधान खोजने की चेष्टा करिए, भी मैं नाराज होने की बात को नहीं है। क्या समझा बात है? भगवान बिरसा मुंडा की धरती में प्रणाम करता हूँ। माँ कामाख्या शक्तिपीठ स्थल गुवाहाटी में विगत 12-13 नवंबर 2022 को आयोजित हुए पूर्वाही पूर्वांचल अधिवेशन के 2.5 वर्ष पश्चात आज बिरसा मुंडा के 23 से सुप्रकाशित झारखंड की राजधानी रांची की धरा पर पूर्वांचल के अग्रणी समाज बंधुओं का समागम निश्चित रूप से एक नवीन ऊर्जा का संचार कर रहा है, जो मन भावन है, समाज हितकारी है तथा रोमांच पैदा करता है। बंधुओं, इसी महीने की 11 तारीख से भगवान शिव के पावन सावन मास का शुभारंभ भी होने जा रहा है। ऐसे शिव के बरदस्त से पोषित मैथिली समाज का ये पूर्वांचल मिलन समारोह अद्भुत है, पावन है और मन को शिथिलता प्रदान करने वाला है। जब हम सामाजिक संगठन रूप से एकत्रित होता है तब मिलोत्सव के साथ साथ विचारों के प्रबल प्रभाव का जवाब भी पैदा करता है, और जब हम इन विचारों पर सामूहिक रूप से मंथन होता है तो समुद्र मंथन की भांति इसी में विष भी पैदा होता है और अमृत भी पैदा होता है। भाई बात पर ध्यान दीजिए, विष भी पैदा होता है, अमृत भी पैदा होता है। समाज में व्यापक कुरीतियों, आडंबर संस्कारों का हास, विखंडन होते परिवार समाज की मूल भावना और आधार पर कुठाघात करती पुरानी समस्याओं पर भी थूक बिलोना करते हुए हम विश्व भ्रमण करते रहेंगे तो आने वाले समय में विकराल रूप धारण करेगी नवीन पनपती समस्याओं से हम कैसे अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। जागरूक समाज को तो वही असल समस्या के अंगड़ाई को लेते ही उसकी नमज को टटोल कर उसकी रोकथाम की उचित व्यवस्था कर लेता है तथा जन जागरण अभियान चलाकर वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों को सामाजिक सरोकार से जोड़कर सुंदर समाज की परिभाषा बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यही पूर्वांचल समागम जैसे अधिवेशन की सार्थकता सिद्ध करता है। समाज आज पहले से बनी सूरत संगठित और सुचारू रूप से अपनी धुरी पर चलते हुए भी उदासीन नजर आता है। जितना हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं उससे अधिक अड़चनें मुँह बाएं सामने खड़ी हो जाती है। नित नवीन समस्याओं का प्रादुर्भाव कलयुग को विस्तार दे रहा है। यहाँ अनुभवी दम तौर से दिखाई देता है। अति महत्वाकांक्षा के साथ तड़के की तेज रफ्तार भरी आंधी में, जज्बातों की मूसलाधार बारिश में सब कुछ बह जाने की आतुर है। इसका सामना करने के लिए स्थान पर समाज आज उदासीन होकर नतमस्तक भाव से प्रकृति के आसन पर बैठकर सब कुछ अंगीकार करते हुए उहापोह की स्थिति में है। इन स्थिति को चलते बढ़ते तनाव से गंभीर बीमारियां तथा अवसाद का कारक बनने वाला है। आवश्यकता है वक्त ऐसे संभालने की, मुट्ठी में रेत बांधने जैसे प्रयास अब लाजमी नहीं है। इससे पहले की करो या मरो की स्थिति को बने, हम सही मार्ग को चुनना होगा तथा हमारी भावी पीढ़ी को इसके प्रति सचेत रहना होगा, सचेत करना होगा। महासभा की थिंक टैंक ने विचारों के आने के वाली परिस्थितियों का पूर्व आकलन कर विगत कई सालों से रचनात्मक प्रयास से समाज को स्थिति संभालने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाओं को तैयार कर उन्हें लागू करने के लिए समुचित प्रयास किया है। महासभा की 6 प्रेक्षित कार्यक्रमों को बाबत जन जागरण अभियान चलाते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किया, समाज को जागरूक करने की प्रकृति तैयार किए, अपनी कार्य समिति कार्यक्रम मंडली सदस्यों को राजदूत बनाया, सभी प्रदेशों को बारंबार आग्रह किया, प्रेरित किया। फ्लैगशिप कार्यक्रम की योजना पर बात करें जो पूर्वांचल के प्रदेशों में 72, कलकत्ता प्रदेश ने 80% की लगभग दिशा में कार्य कर दिखाया है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर एक आज कार्यक्रम आयोजित कर इतिश्री कर ली है। करने का बात पर यह नहीं कि कोई काम नहीं हुआ,
हम वही पुराने कार्यों को संजोते रहे, नवीन समस्या समाधान हेतु और सुदृढ़ भविष्य के लिए तैयार किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कुछ पीछे रह गए। इस बात को स्वीकार करना होगा तथा आगे आने वाले समय में इस दिशा में कार्य कर दिखाने की प्रति मानस बनाना होगा। आपकी जो फ्लैगशिप योजना है, ध्यान दीजिए बात है, आप अयोध्या को भवन बनाया, 200 करोड़ रुपया 2 महीने में तैयार हो गया, तालियां बजा दी। कौन बजाएंगे? अब आज जोधपुर में अधिवेशन होने जा रहा है, कम से कम 8-10 करोड़ रुपया लगेगा, कम से कम बिकी रुपये की व्यवस्था होगी। मेरी बात सुनिए आप, काम हो जासी, वो भी बहुत बढ़िया सा काम हो जासी। अब आज राजकुमार जी माने बोला कि संजय जी काबरा को मैंने पूछा देवघर में भवन बनाना है, तो हमारे पास में इसके लिए कोई फंड नहीं है। समझो भाई साहब, आने वाले महासभा में आज 50% से कम यहाँ पर उपस्थिति है। समझो मेरी बात को आप, बात खराब लगती होगी। अगर वो ये कहते संजय जी काबरा कि ठीक है, मैं समाज के कुछ लोगों को खुद मैं फ़ोन करके बोल दूंगा, आप इन्हीं से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता। सही है गलत है? हमारा पूर्वांचल निसंदेह बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े इलाके हैं, फंड की बहुत बड़ी कमी है हमारे पास। हमारे पास में 80% क्या 90% नौकरी पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं। कुछ प्रदेशों में कुछ होता है जहाँ 80% काम है, तो वहाँ कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। आज मंगलम भवन जो बन रहा है, हमारी शान है पूर्वांचल की, और 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन भी कर देगा, जो हमारे सबके लिए काम आएगा। तो पूर्वांचल अपने दम पर यह काम किया है। मेरे ख्याल से महासभा से आप कुछ मिला? आपको आपने मांगा था, आप समझिए।
आपकी आइटम अपने आप कम हो जाएगी। पुरानी पद्धति को वापस लाइए आप, आपको खाना कहीं दूसरे में नहीं जाएगी। आइटम कम, आइटम में आपका काम हो जाएगा, कम खर्चों में आपका काम हो जाएगा। अगर आप बिठा के जमाना चालू कर देंगे तो 11 आइटम 15 आइटम सब काम हो जाएगा। दरकार ही नहीं आपको इधर देखने की। एक तो ये बात हो गई खाने की, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। समाधान चाहिए, यहाँ बोलते हैं उसका समाधान नहीं है तो हमको बोलना नहीं चाहिए। समस्या तो सबको मालूम है, समाधान यहीं से जाना चाहिए, इसी मन से जाना चाहिए। दूसरी बात नहीं है, और लोगों ने देखते देखते आप लोग समाज भी वेस्टर्न कल्चर में चले गए। क्या समझा? लुगाया मोचा दोनों डोंट वरी भी हैप्पी हो गया शाम का ब्याह में। अब क्या करना चाहिए? ये कहते क्या करना चाहिए? मैं आसाम का माना नोटिस में करो कि ब्याह दिन में करो। अब इमारत हम कम हो जाएगी, कम पूरी कसम को नहीं कम हो जाती। दिन में ब्याह करना कहीं हुआ है तो जगह सारा आदमी ने बुलाओ, जगह मेहमान ने बुलाओ, भी मैं दूसरा आदमी आना नहीं चाहिए। बाकी सागर जो कत्तो आनंद आवा ब्याह करने को। बे बेटा ने दूर दूर से बुलाओ, बंद कर दो, जाते थे मिठाई को सब दे दो, डोंट वरी बी हैप्पी। चलो, और प्रेम क्या बरसी? प्रेम तो जब बरसी जब बाकी सागर मिर्चो घुर्चो जहाँ बरसी ना। ये बात से ब्याह दिन में करो। मैं आसाम में बात में मेरा भतीजा को ब्याह दिन में करो, शुरुआत में ही करी, और बिठा के जमाने की शुरुआत भी आसाम में मैं ही करूँगा। अभी बता दूँ जानकारी बात है। आइटम 11-15, ज़्यादा नहीं 11-15। बीमा भी कोई खा सका आदमी, बीमा मिठाइयाँ भी आ जाती, दहीबड़ो भी आ जाए, कचौरी भी आ जाती, सब काम हो जाए। और बीमा करता बात ना 300 रुपया में डोंट वरी भी हो जाए। 3500 3000 2500 आप देवा बीमा 300 में काम हो जाए। बोलिए उसे क्या आप मैसी यहाँ हिसाब किताब देख कर चलना। बाकी जो कौन करना पड़ेगी कार के उसी आज जो खर्चों करना कर दो, कार का तो कार की भी चिंता करा। ठीक है ना? 2 बार का जवाब ध्यान दे दियो कि ब्याह दिन में करना चाहिए, कसी आपत्ति को नहीं है। ठीक है ना? तीसरी बात अब बोला है, खराब पा जैसी सही बात से बोलो, कोई मन में तो है कौन से में मेरी बात है। देखो बात है अरे अब जो आप जो मैसी समाज में मेरी बड़ी समस्या कहीं है कि हर परिवार अंदर से दुखी है कि बच्चा का ब्याह को नहीं हो गया। गांव वालों के मैं शहर में कौन दूँ, शहर वालों के गांव में कौन दूँ, ये चक्कर का मान ब्याह को नहीं हो गया। और आपका जो बिजनेस में लगता ज़्यादा पागल हो गया पीछा का पीछे कि आपने 28 को नहीं ताबे करता बस को हो गया। अभी का बात है पीछा थोड़ा ज़्यादा होता है कि 12 भेज दो बच्चा ने पर बताएं 5वीं 6वीं में हो तो 12 भेज दिया वहाँ पर। वो बच्चों थारो हो ना बाको हो जैसे गयो भी को हो गयो थारो सी है कि को सी बच्चों बताओ हैं। हाँ तो कुछ को नहीं है। आने वाला दिन में 15 साल में भी देख लीजिए बापू जी धो बुलायो थारा वास्ते आशीर्वाद दो आ होगी मजा नहीं करूँ थाना में थे बाना बच्चा ना 12 क्लास तक करना गोदी लगा कर रखो। वो बच्चों कभी था से इतना बिछा को नहीं, वरना आज के 15 साल को बच्चों भी कुआरों को नहीं ध्यान रखो। कच्चे समाज जा रहे था बेरों को नहीं आता है। आँख खोल कर सुन लो आप। अगर परिवार ने बचाना हो तो संस्कार सिखाओ, करना रखो और बच्चा का सागर खानों खाने की चेष्टा करो बैठकर। आँखों नहीं कि बापू जी आवा 12 बजे बच्चा सो गया, बापू जी उठा 8 बजे सुबह बच्चा स्कूल गया, पर वो बिठा को नहीं कौन सी क्लास में पढ़ जाए। यहाँ का भी गला परिवार है। मेरी बात समझ में आवाज है? खाली हाँ ना जाइए यहाँ काम उसी है। तो बच्चा ना सागर रखना है 12वीं क्लास तक, 12वीं के बाद में 12 पढ़ना भेज दो। ये समझा? तीसरी बात मेन समस्या कहीं है आपका जो कार्य मंडल सदस्य कार्य समिति सदस्य मैं भी हूँ बात ना आपका कताब परिवार में जावा। अगर आप परिवार के नहीं जासे और बाकी समस्या नहीं सुनते तो आपने कार्य मंडल कार्य समिति सदस्य बनना नहीं चाहिए, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। बाप परिवार के जानो पसी बन आत्मनिर्भर आपका क्या बना सका। अगर कोई प्रॉब्लम है जाए ज़्यादा कोई मिल जाए 5 4 5 10 15 परिवार सही में से ज़्यादा कोई मिल जाए, लेकिन मैंने जाया था पसी कि आपको समाज आकर कभी कोई का मना दे दो।
तो मैं महासभा का पदाधिकारी बैठा है, मैं भी महासभा का यहाँ माथाना रिक्वेस्ट करा हाँ कि कम से कम जो देने की जो प्रकृति है बिना जब महासभा को होता ना सभापति को साइन करके भेज दियो बिगब आदमी को वो कहीं चीज़ है क्या बोलेगा वो बैंक अकाउंट ये जगह है थे अब सभा को अध्यक्ष थाने के भेज दियो भी मैं ज़्यादा कागज की कार्रवाई दरकार कहीं है। आज मारा सब प्रदेश में आप टच खुल गया है तो बे कोई मांगा तो आतो आती कोई में मेरी बात ना देना ही अपन है तो भी मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की दरकार है तो इजी फॉर्मेलिटी हो जाओ तो हर आदमी करना है बस सहायता पुग जावे बिना एकदम सरल कर देना चाहिए अपन है तो सरल कर चो बतो था ना फायदो है। तो ब्याह की बात बता दी ब्याह का वास्ते अपन ने कही है कि लड़कियों को ब्याह जो है 22-23 तक करने की चेष्टा करो अभी बोलाने को घर खोजोगे आगे पढ़ने की इच्छा है तो बाप बेटी जो बनकर आप बेटी है बाप बहू बनकर पर पढ़ सके पहले बात करो भाई मेरी बहू पढ़ेगी आजकल सब राजी है बात दिमाग में रख करके काम करो तो बच्चा भी सोचे जैसी जो बच्चा की जनसंख्या की जो कमी है बस जनसंख्या बढ़ जैसी और 25 और 28-30 में करोगा तो जनसंख्या है वह भी खत्म हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ाने को काम पहलो काम है महासभा को हाँ जी इस चीज़ पर काम करो थे भाई समस्या कहीं है मीटिंग बड़ा बड़ा शहर में मत करो और जो मैं बात सुनो मारवाड़ी सम्मेलन में कहीं हो पहले मीटिंग को नहीं थी अब बाद में जो मीटिंग करे मैंने कुछ रिपा देवा तो मीटिंग के को प्रोविजन करो ताकि मैं मीटिंग थाने से कर सकें तो थाने भी बातचीत पुरानी चीज़ है कि जो मीटिंग करना रखेंगे मैंने कुछ रुपया भेजो आप मीटिंग की व्यवस्था करें हम आपके गांव में मीटिंग करेंगे। अपने आप ही काम सुधर जाएगा देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको एक होना पड़ेगा बढ़िया नहीं यहाँ ठीक है। IAS का काम बहुत बढ़िया है अगर इसको सही ढंग से लागू करे अगर फ्लेक्सी योजना को लाख रुपया भी इनको हर जगह देना पड़े तो महासभा को दरवाजा खोल देना चाहिए लाख रुपया दो IAS बनाइए आप IAS का प्रोग्राम कीजिए आप बहुत सुंदर प्रोग्राम हो जीतो आप जैन समाज को कत्तार साहब सीए साहब कितने वहाँ के कितने बच्चे निकल गए वहाँ से बात में जीतो इतना बढ़िया काम कर रहा है रमास साहब सब कुछ कर रहा है सब कुछ चाहिए वो देता हो। अगर हमको IAS बनाने हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो हमको महासभा में बहुत फंड की कमी नहीं है। अगर ये फंड की कमी कैसे जब 10 करोड़ रुपया भी जोधपुर में खर्च करने को तैयार है तो पहले अपना घर तो देखो भाई हम कहाँ पर खड़े हैं और मीटिंग हर प्रदेश में चाहिए खाली औरंगाबाद महाराष्ट्र एक आदमी जाओ 25,000 रुपये लगा आने जाने का आसाम से जाओ जरा अब 25,000 रुपये भाव जी खत्म जावा 15,000 दिन में 12 बजे आप कार्य मंदिर का 15,000 है भाई बात सुनिए आप तो अपने आप भी चिंतन करना चाहिए कि आप खर्चा ही कर लिया या कोई गाँव में कर लिया एक और काम करना चाहिए एक आप सुनिए मेरी बात को आप एक क्या सिक्किम प्रदेश उसकी एक कार्य मंदिर सीट थी इनको ये सिक्किम लगता है छोटा वैसे ही समाज हमारा बहुत छोटा है वहाँ 200 परिवार है नहीं 200 ये जी मेरे पास आंकड़ा है मैं बिना आंकड़ा के बात नहीं करता अभी देता हूँ आपको आंकड़ा हो सकता है 200 या 250 होगा। आप सुनिए उस प्रदेश को कार्य मंदिर सीट देने के लिए चाहे उसको प्रदेश नया घोषित करना पड़े कार्य मंदिर सीट देनी चाहिए वो हमारा पूर्वांचल का ही प्रदेश है। क्या कहते हैं आप बोलिए आप। अब रहा नेपाल की बात नेपाल के पास कैश पैसा देने का अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेपाल चाहता है कि हम जो कार्य मंदिर की फीस जमा देते हैं इनको वो फीस हमारे नेपाल में ही रह जाए और जो भी हमारा जो अच्छे काम उसमें हम खर्च करें हम और नहीं मांगेंगे इनसे उसी से हम अपना काम चला लेंगे। इससे बढ़िया प्रपोजल क्या हो सकता है। नेपाल वालों ने ये मांगा है उनको दे देना चाहिए। ये बात देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बोलिए भाई साहब।
तरह से हमको उपसभापति मंत्री के लिए लड़ना नहीं है आपस में। जो अच्छा आदमी है उसको भेजना है। कार्य मंडल कार्य समिति सदस्य में जो बिल्कुल नाम के लिए आता है उसको हाथों हाथ अगर काम नहीं करता है तो उसका नाम अगली बार में बिल्कुल डिलीट कर दीजिए आप। अब महासभा को भी कहता हूँ 2 साल का जो नियम बना हुआ है महासभा का, कोई पूर्वांचल का उपाध्यक्ष 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। तो महासभा में भी अगर आप ये काम नहीं करेंगे आने वाले दिनों में महासभा शून्य हो जाएगी, नए आदमी आपको मिलेंगे नहीं। अभी से नए भर्ती करेंगे तो महासभा जिंदगी रह जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ आपको, दूर की बात सोचिए आप। पूर्वांचल में 2 कार्य सबसे बड़े महत्वपूर्ण हो रहे हैं। एक लाइन में है, वो है सॉल्ट लेक का एक भवन बाकी है, वो भी बहुत बड़ा भवन है। उनमें से एक कलकत्ता के हावड़ा में बन रहा मैसी समाज का गगनचुंबी अति आधुनिक भवन। इसके लिए बेहतर कलकत्ता प्रदेश इसके शिवदेव भाई नंदू जी लोखोटिया था, उनकी टीम को विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। एक सुंदर सपना से समाज स्वरूप बढ़ाने का, जन जन के इतना काम आने वाला भवन का निर्माण करने के लिए एक सहयोगी के रूप में मैं इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 5 तरह के भवन में 3 हॉल तथा 42 कमरे हैं, जो हावड़ा में होने के कारण सबके लिए बेहद उपयोगी होगा। दूसरा श्रेष्ठ कार्य बाबा बैजनाथ की पावन नगरी देवघर में मैसी भवन के जीर्णोद्धार का कार्य है। इसके लिए अभी तक 2.5 करोड़ रुपया खर्च, 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 2-2.5 करोड़ की अब दरकार है। तो इस पुण्य कार्य में मुझे भी सहयोगी बनने का मौका मिला। इसी प्रकार पूर्वांचल के उदारमंद समाज बंधुओं से पकड़ब में सहयोगी बनकर समाज के पावन मंदिर रूपी भवन को बाबा भोलेनाथ की नगरी में मैत्री सेवा देने के लिए और बेहतर बनाएं। अभी तक हुए सुंदर रत्नात्मक कार्य के लिए झारखंड बिहार प्रदेश को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगर आप 1-1 लाख रुपये भी देवा तो 100 आदमी 1 करोड़ रुपये हुए। बाबा को नागरी है जिमा आप बाबा बनाया ना, आप जब आप बैठा ना सबसे पहले बाबा ने बुलाया आप जी कि आप संतान है बिको वो मंदिर है भी। मैं सब आदमी ने आपका हैसियत के अनुसार मदद करनी चाहिए। पूर्वांचल संभागम का आयोजन पीछे सबसे बात है हमारे वैचारिक रूप से हमारे अंदर छाई सुपरता को तोड़ना है। जो आपके मन में जो आप कमजोरी है ना अभी तोड़नी आप है कि नहीं। अपनी समस्याओं को इस मंच पर रखना होगा तथा यहाँ के समाधान की गंगा को समेटे अपने अपने प्रदेशों में इसका प्रबल प्रभाव बनाकर भागीदार बनकर जन जागरण की भागीदारी का प्रबल। पूर्वांचल का कल्याण कोई कर सकता है तो वह खुद पूर्वांचल। बाहर की तरफ झांकना जग हंसाई है, ध्यान रखियो। पूर्वांचल को कौन कसी कल्याण, पूर्वांचल ही कसी। हमने आज तक महासभा के ट्रस्टों से पूर्वांचल में जितना भेजा उसका वापस पूर्वांचल जन्मन परिवार को नहीं दिला पाए। ये कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाती है तथा इसे कमजोर करने में कुछ दोष महासभा का भी है जो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। सबसे कम अनुदान पूर्वांचल को आता है, वहाँ भी विधवा बहन को भेजे जाने वाली आते आते रुक जाती है। कागज का इतना भेजाल है कि अनुमान देने वाला भी किनारा कर लेता है। नेपाल में रुपये भाष के लेन देन समस्या बाबत महासभा को बार बार संज्ञान में लाया गया। नेपाल चैप्टर कई बार सुझाव रखा है तो अब बात में थान बताई थी। नेपाल समाज के स्वरूप में परिवार वहाँ से सहायता देने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे महासभा के साथ पूर्वांचल के जुड़ाव में उदासीनता बढ़ती है। मेरी अपनी सोच है हमारे पूर्वांचल के बंधुओं का भला करने के लिए हमें पूर्वांचल पर एक ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। मैं आपको बता चुका है। महासभा से निष्पाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी सोनी वजल जी का बड़ा अनुरोध है पूर्वांचल के सभागम में पूर्वांचल का हित कैसे है, यहाँ का समाज कैसे सुरक्षित हो पर अपने विचारों का मार्गदर्शन करे। महासभा में पूर्वांचल कार्य समिति सदस्य कार्यवन सदस्य की भूमिका ऐसे समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो अपने घरों से बाहर निकल कर समाज की बैठक में उपस्थित दर्ज करे तथा महासभा अपने प्रदेश के बीच में सेतु का कार्य करे।
आज प्रदेशों में फलस्वरूप कार्यक्रम अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ इनकी भूमिका भी बराबर की है। इसलिए अपने अगले सत्र में जो निश्चित भूमिका में हैं वैसे लोगों को महासभा कार्यकारी मंडल तथा कार्यकारी समिति में आने पर रोक लगाने की आवश्यकता है। एक महासभा से रिक्वेस्ट है, जो इनके पास में जो कोटा है ना, कार्य मंडल कार्य समिति का पॉकेट में बड़ा कोटा है, ये उसको 1.5 साल बाद में भी बांटते रहते हैं। अब 1.5 साल बाद में बांटने से फायदा क्या होगा? इनको 2 महीने 3 महीने में सारा कोटा बांट देना चाहिए। उसको आप 1.5 साल समझ सको, अभी सुनते हैं अभी भी इनके पास कोटे में जगह जगह है, कुछ मिलता पता नहीं क्या, भगवान जाने। समझते हो आप सबसे बात? अच्छा, था के बात क्या है कि अभी हमारे पास आ गई है कि आप थोड़ा इसको समाप्त करें, तो इनकी बात को बड़ी रखते हुए कल मौका और मिलेगा, कल कहेंगे।